वर्ष 2024 में गुजरात के एक फर्जी कंपनी वैष्णवी ट्रांसपोर्ट ने धनबाद के 40 से अधिक लोगों के साथ वाहन धोखाधड़ी की है। इस कंपनी ने परिवहन सेवाओं के नाम पर पीड़ितों से 120 से ज़्यादा लग्जरी वाहनों को फाइनेंस कराया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी इन वाहनों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी और फर्जी दस्तावेजों से वाहनों को बेचने जैसे गंभीर अपराधों में कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा के शिकार हुए लोगों ने गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीड़ा बताई। पीड़ितों ने बताया कि इस धोखाधड़ी और इस आपराधिक परिणामों से वो और उनका परिवार बेहद परेशान है और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस मामले में इन्होंने एसएसपी धनबाद को लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह हुआ, मैं झरिया बनिया का वासी हूँ। मेरे साथ 9/3/2024 को ये घटना है कि गुजरात की कंपनी है तरुण अशोक नथानी और राजकुमार दत्ता और मुकेश साहू, ये दोनों मेरे पास आए, बोले गुजरात की कोई कंपनी है ऐसा स्कीम है। तो मैंने उनसे पूछा क्या है, तो वो बोले मैं बीच में हूँ, कंपनी अच्छी है, ये वो मेरे को समझाए। तो मेरे को बैंक मैनेजर घर बुला के मेरे से हस्ताक्षर ये वो बैंक का डॉक्यूमेंट लेके सभी दस्तावेज लेके मेरे नाम से गाड़ी निकाले। और गाड़ी मैं जानता भी नहीं मेरी गाड़ी किस कलर की है, कौन सी गाड़ी है, ये भी मेरे को पता नहीं है। मेरे को शाम में शोरूम से फोन आता है कि आपकी गाड़ी डिलीवरी हो गई। चलो वहाँ तक ठीक है। उसके बाद EMI का बात हुआ, EMI आ रहा था 4-5 महीना तक EMI, और उसके बाद EMI हम लोग आना बंद हो। फिर 3 महीना के बाद हम लोग किसकी EMI नहीं आया, तो हम लोग प्लीज है, हम लोग को न्याय दिलाइए। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह हम लोग को गाड़ी रिसीव हो जाए, बस यही आप लोग से। मेरा स्कॉर्पियो S11 है, बाद में मेरे को पता चला। नाम मेरा इंद्रजीत सिंह। किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ, कब हुआ, किनके साथ हुआ, कौन किया है? ये घटना 2024 की है, जिसमें वाहन ठगी किया गया। गुजरात की एक फर्जी कंपनी वैष्णवी ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी आई, जिन्होंने हमें कहा कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए अपने कुछ जरूरी दस्तावेज हमें देने होंगे, जिसके बदौलत आपको भाड़ा दिया जाएगा, हर एक माह किस्त जाएगा, जो कि किस्त का रकम और मेंटेनेंस सब हमारी वैष्णवी ट्रांसपोर्ट कंपनी करेगी। और इसके अतिरिक्त आपको हर गाड़ी पे अलग अलग भाड़ा दिया जाएगा। कैसे संपर्क में आया? ये संपर्क आए थे 2 ब्रोकर से, जो कि राजकुमार दत्ता और मुकेश कुमार साहू है। मुकेश कुमार साहू भौरा के रहने वाले हैं और राजकुमार दत्ता नोनोड के रहने वाले हैं। वही हमारे पास आए और उन्होंने ही हमसे संपर्क किया और हमें बताया कि एक कंपनी है जिसका नाम वैष्णवी ट्रांसपोर्ट है, जो इस तरीके संस्था में गाड़ी वाड़ी देने का काम करती है। आप इससे जुड़िए, बहुत अच्छा है। हम लोग जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हमारे कुल धनबाद के 20-30 लोग जुड़े हुए हैं। अभी दिक्कत था जी, दिक्कत ये हुई कि कुछ महीनों बाद हमारी किस्त आना बंद हो गई थी, जिसके बाद 3/9/2024 को हम लोगों ने झरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया, जिसके बाद कुल आयु सर के द्वारा कुल 9 गाड़ियां रिकवर करके लाई गई है और इसमें से 5 अभियुक्त अभी धनबाद जेल में भी है। जिसके बाद हम लोगों के यही दिक्कत है कि सोशल मीडिया पे खुलेआम रील्स और फोटो को अपलोड किया जा रहा है बिना कानून के खौफ के। हमारी बिल्कुल धनबाद और झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हमारी जितनी भी गाड़ियां की फोटोज और रील्स है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे विभिन्न अकाउंट्स हैं जिन पे हमारी रील्स को अपलोड किया जा रहा है। कितना माह तक आपका किस्त आया जी? कितने महीने तक? ये 3 से 4 महीने तक किस्त आया था। कितना कर किस्त आ रहा था? वो हर गाड़ी पे अलग अलग निर्धारित किया गया। गाड़ी आपके नाम पे था? जी, हमारे नाम से 5 गाड़ियां थी। आपके पूरे ग्रुप में? जी, एक इंसान के नाम से टोटल 140 गाड़ी है। खुद स्वयं गाड़ी खरीदी थी ना? जी नहीं, मतलब स्वयं गाड़ी खरीदी। ये बैंक मैनेजर और शोरूम की मिलीभगत थी इसमें। ये लोग हमारे घर आते थे और हमसे लोन एग्रीमेंट साइन करवाते थे और ये कहते थे कि आप ये मत बोलिएगा कि वैष्णवी ट्रांसपोर्ट जैसी कंपनी में आप गाड़ी चलवाने का काम करेंगे। आपको बोलना है कि आप इस जितनी भी गाड़ियां आप इसमें से फाइनेंस करवा रहे हैं हमारे बैंक से, इनका आप पर्सनल यूज करेंगे। आपको ये नहीं कहना है कि आप कमर्शियल यूज के लिए वैष्णवी ट्रांसपोर्ट में देंगे। ये ठगने की नीयत से हम लोग को ये कहा जाता है। कौन सा बैंक था? ये यूनियन बैंक हो गया, टोयोटा फाइनेंस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। जब आपने ये महसूस किया कि हम ठगी के शिकार हो रहे हैं, तो कौन सा थाना में केस किया, कब किया, क्या विषय बनाया? जी, ये 3/9/2024 को हम सब पीड़ित झरिया थाना पहुंचे, जहां पर हम लोग जाके अपने प्राथमिकी को दर्ज करवाया। वहां पे जब हम लोग का एहसास हुआ तो कुमार जयमंगल जी से हमारी बात हुई थी, तो उस समय SSP जनार्दन सर से उन्होंने बात किया और इस मामले की संज्ञान लिया। तब कुल 5 अभियुक्त अरेस्ट होकर आए और कुल 9 गाड़ियां भी रिकवर करके लाई गई। मगर
दिसंबर महीने के बाद से, दिसंबर 2024 महीने के बाद से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा इस केस में। आपके अपनी 5 गाड़ी एक ही बार आप लोग जी, 1 महीने के अंदर ही एक इंसान के नाम से 5 गाड़ियां फाइनेंस करा दी गई। लोग क्या आपके बिना मर्जी से? जी, हमको पता भी नहीं होता था। लोन एग्रीमेंट साइन करवा रहा है, किस गाड़ी का करवा रहे कुछ नहीं, बस साइन करते जाइए। बैंक मैनेजर स्वयं हमारे घर आ जाते थे और साइन करवाते थे, और डिलीवरी लेते वक्त हम लोग वहाँ उपस्थित भी नहीं होते थे शोरूम में, और ये लोग हमारी वाहन को डिलीवर कर लिया करते थे। अभी क्या बैंक वाले से तगादा कर रहे हैं क्या पैसे? जी, बैंक वाले तो ऐसा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार हम लोगों पे केस किए जा रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने सूचना भी दी कि सर हमारे साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है, मगर उसके बावजूद भी हमारे को फिजिकली और मेंटली हैरास करने के लिए सर कोलकाता, दिल्ली और अन्य राज्यों में केस किया जा रहा है। कितने लोग इसमें आप लोग हैं ठगी में? जी, कितने लोग ठगी में आप लोग इन्वॉल्व हैं? ये ठगी में कुल धनबाद के 40 से 50 लोग हैं। अभी वर्तमान में एसएसपी से मुलाकात की? जी, वर्तमान में एसएसपी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें ये बोला भी है कि मैं इसे खुद अपने स्तर से जांच करूंगा, और हम लोग